Lakshmi Sagar. This is my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon. आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा की पहली कविता देखेंगे, भारत महिमा। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना यह है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। सबसे पहले हम कवि का परिचय देखेंगे। जयशंकर प्रसाद। आपका जन्म हुआ 1890 वाराणसी उत्तर प्रदेश और मृत्यु 1937 वाराणसी उत्तर प्रदेश। इनका परिचय है। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कवि, नाटककार हैं, कथाकार हैं, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। आपकी प्रमुख कृतियाँ हैं झरना, आंसू, लहर यह काव्य, कामायनी यह महाकाव्य, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी यह ऐतिहासिक नाटक, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल यह कहानी संग्रह तथा कंकाल, तितली, इरावती आदि उपन्यास आपके प्रसिद्ध हैं। यह पद्य संबंधी जानकारी देते हुए हम कहना चाहते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि प्रकृति ने हमारे देश भारत की रचना बड़े प्यार से की है और हमारा देश हिमालय के गोद में बसा हुआ है। हमारा देश सबसे पहले जागृत हुआ है और इसकी संस्कृति सबसे पुरानी है। भारत देश इसी महिमा मंडित अतीम का मनोरम चित्रण इस कविता में हमारे जो छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी हैं उन्होंने किया है। कवि की आकांक्षा है कि हमें सदैव अपने देश पर, इसकी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व करना चाहिए और आवश्यकता अगर पड़े तो हमें अपने देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देना चाहिए और उसे न्योछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। यह कविता है आपके पाठ्य पुस्तक से। हम अभी एक एक लाइन का भावार्थ देखेंगे। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। मतलब कवि का कहना है कि हमारा यह जो भारत देश है वह हिमालय की गोद में, हिमालय के आंगन के समान है। प्रतिदिन उषा भारत को सूर्य की किरणों का उपहार देती है और तब ऐसा लगता है जैसे कि मानो हंसकर वह भारत भूमि का अभिनंदन कर रही हो। ओस की बूंदों पर जब प्रातःकालीन सूर्य की रश्मियाँ पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे उषा ने भारत को हीरो का हार पहना दिया हो। और हमारा जो देश है वह सबसे पहले जागृत हुआ है, अर्थात सबसे पहले हमारा भारत देश उनका उदय हुआ और वह जागृत हुआ। फिर हमने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया और इसी के कारण समग्र संसार अलौकिक हो गया और जो अज्ञान रूपी अंधकार था, जो अज्ञान रूपी अंधकार हमारे देश में समाया था, उसका विनाश हुआ और संपूर्ण जो सृष्टि थी वह दुख शोक से दूर हो गई। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत।
विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। विमल वाणी, वाणी की जो देवी है वीणा पानी मीन्स सरस्वती ने इसी पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ अपने कमल के समान कोमल करों में वीणा उठाई और उसकी जो झंकार हुई उससे सप्त सिंधुओं में सातों स्वरों का मोहक सरगम गूंजने लगा। हमारी जो विद्या की देवता है सरस्वती, उन्होंने अपने हाथों में जो वीणा उठा ली और वीणा उठाने के बाद में उन्होंने उसकी जो झंकार की और उसमें से जो सप्त सिंधुओं की तरह सातों स्वरों का जो सरगम गूंजने लगा और उसी से हमारा यह संगीत का जन्म हुआ। इसी महान देश में संगीत के वेद सामवेद की रचना हुई। भारत के लोगों ने शस्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता, मतलब विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही पर धराधूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। कवि का कहना है कि भारत के लोगों ने शस्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता। यहाँ प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना है और उन्होंने संसार में धर्म का प्रचार किया। और यहाँ गौतम बुद्ध, वर्धमान, महावीर धर्म पुरुष हुए जिन्होंने विशाल साम्राज्यों को छोड़कर भिक्षु का स्वरूप धारण किया तथा घर घर जाकर घर घर घूमकर लोगों का कष्ट दूर करने का प्रयास भी किया, धर्म का प्रचार किया। हमने यहाँ पर मोहम्मद गोरी को पराजित किया और मोहम्मद गोरी को पराजित करने के बाद भी हमने दयापूर्वक उसे क्षमा भी कर दिया। हमारे देश से ही चीन को दृष्टि मिली और जो भारत के महान सम्राट थे, सम्राट अशोक, उनके जो पुत्र और पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र, इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन, स्वर्णभूमि अर्थात जावा और श्रीलंका में गए और वहाँ पे उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया। जावा और श्रीलंका के लोगों को पंचशील मतलब अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, इसका ब्रह्मचर्य आदि के सिद्धांत मिले। अभी हम देखेंगे कि गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्णभूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। जो मोहम्मद गोरी था उसको हमने माफ़ कर दिया, दयापूर्वक क्षमा कर दिया और उसी के बाद हमें चीन से दृष्टि मिली। गौतम बुद्ध जिन्होंने हमारे सम्राट अशोक, उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को पंचशील का तत्व हमारे देश को दिया, जैसे कि पंच महातत्व सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इन पंचशील के तत्व, यह सिद्धांत हमें मिले। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। मतलब भारतवासियों ने कभी किसी की संपत्ति या किसी का राज्य छीनने का प्रयास कभी नहीं किया। हमें प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु मुक्त हस्त से प्रदान की है, हमें सब कुछ अपने आप से मिल चुका है और यह प्रकृति की हमारी देश पर महान कृपा रही है। यहाँ की शस्य श्यामला भूमि, हिमाच्छादित गिरि शिखर, घाटियाँ, वादियाँ, सदानिरा नदियाँ, झरने, फल फूल, संसाधनों से भरपूर जंगल, सभी अनुपम हमें मिले। भारत सदा से हमारी जन्मभूमि है और हम इसी देश की संतानें हैं। हम बाहर से कहीं से स्थान से यहाँ पर आकर नहीं बसे हैं, जैसे कि विदुषियों का कहना है। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व,
किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। मतलब भारत के लोग सदा से चरित्रवान रहे हैं। हमारी भुजाओं में भरपूर शक्ति है। हम भारतीयों में वीरता की कभी कभी कोई कमी नहीं रही। साथ ही हमारे पास नम्रता का सदा गुण रहा है। हमने कभी अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं किया। यह हमारा गुण है। हम सदा के लिए चरित्रवान रहे हैं। हमें अपनी सभ्यता, संस्कृति पर गर्व रहा है और हम कभी किसी को दुख नहीं दे सके। दिन दुखियों की सेवा करने के लिए हम भारतीय सदैव तत्पर रहते हैं। हम यदि धन और संपत्ति का संग्रह करते भी थे, हमने धन का संचय भी किया, पर फिर भी हमने दानवीरता, भारतीयों का यह हमारा गुण रहा है। हमने सदा संग्रह किया, हमने धन संपत्ति का संग्रह किया, पर हमने दान के लिए यह किया और हम हमेशा दान करते रहे। दानवीरता यह भारतीयों का गुण रहा है। हमारे देश में अतिथियों को हमने सदा देवता के समान माना। भारत के लोग सत्य बोलना अपना धर्म समझते हैं। इसीलिए जो सत्यवादी हरिश्चंद्र थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका नाम लिया जाता है कि हम सत्यवादी हरिश्चंद्र की संतानें हैं। हमारे हृदय में तेज था, गौरव था। हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते थे। प्राण जाए पर वचन न जाए, यह हमारा जीवन मूल्य है। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है। जैसा ज्ञान वही है शक्ति, वही है शक्ति, वही है शांति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। मतलब आज भी हम भारतीयों की धमनियों में उन्हीं पूर्वजों का रक्त प्रवाहित हो रहा है। वही जो हमारे वीर पुरुष थे, वीर योद्धा थे, वीर राजा रजवाड़े हो चुके हैं, उन्हीं सभी पूर्वजों का रक्त आज भी हमारी धमनियों में प्रवाहित है। आज भी हमारा देश वैसा ही है। आज भी भारतीयों में वैसा ही साहस भरा है और भारतीय आज भी ज्ञान के क्षेत्रों में सबसे आगे है। आज भी हम पहले के समान शांति के पुजारी हैं। देशवासियों में वैसी ही शक्ति है और आज भी हम उसी आर्यों की संतानें हैं, दिव्य संतानें हैं। हम जब तक जिए इसी देश के लिए जिएंगे। हमें इसकी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है। हिमालय की गोद में जो हमारा प्यारा सा भारतवर्ष बसा हुआ है, हमें इसकी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है और हर्ष है कि हमने इस भूमि पर जन्म लिया। यह हमारा प्यारा भारतवर्ष है। यदि कभी आवश्यकता पड़ जाए, यदि कभी भारत देश को हमारी आवश्यकता पड़ जाए, हमारी ज़रूरत हो, तो इसके लिए हम अपना सर्वस्व भी न्यौछावर कर देंगे। इसी तरह इस भारत महिमा कविता का भावार्थ संपन्न हो जाता है। अभी हम कुछ शब्द देखेंगे और उनके अर्थ। उपहार, उपहार मीन्स भेंट। हीरक हार मतलब हीरो का हार। आलोक प्रकाश। व्योम मतलब आकाश। तम मीन्स अंधेरा। संस्कृति संसार। विपन्न निर्धन। टेव यानी आदत। और एक मुहावरा है यहाँ पर, निछावर करना यानी अर्पण करना, मतलब अर्पण करना, समर्पित करना। अगर इसी मुहावरे का हम वाक्य में उपयोग करेंगे तो हमें यह दिखाई देगा, या फिर हम ऐसा वाक्य बना सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने अपना सब कुछ भारत देश के लिए निछावर कर दिया। हमारे जो सैनिक है वह अपनी जान भारत देश के लिए निछावर कर देते हैं। इस तरह हमारे आगे के वीडियो में हम हमारा आगे का
पाठ देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।